हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लेक्चर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर 4 में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टडिंग विल बी ऑन लेजर अकाउंट्स। लेजर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन कैश बुक। ओके, तो ये दो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो दोनों टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद लेजर अकाउंट्स। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको जर्नल के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है अकाउंटिंग का वो होता है जर्नलाइजिंग। दैट इज़, पहले क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है अकाउंटिंग का, उस स्टेप में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नल से जो है लेजर में जो है उनको पोस्ट किया जाता है। तो अकाउंटिंग का जो दूसरा स्टेप है वो आ जाता है, उसमें लेजर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना अबाउट लेजर। तो पहला जो स्टेप होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का वो होता है जर्नल में। तो जर्नल जो होता है जिसको प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, उसमें पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जितनी भी जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्लासीफाई करते हैं, उनको हम डिफरेंट अकाउंट्स में जो है बांटते हैं। आपने अलग अलग टाइप के अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। पर्सनल अकाउंट्स, तो पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन जो है उसको अलग रखते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मतलब रियल, जहाँ पे कोई रियल बंदा इन्वॉल्व होता है। रियल अकाउंट जो है जो आपके एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है उसको अलग रखते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स जो आपकी इनकम बताता है। तो बेसिकली ये जो बुक होती है जिसमें ये सब सेट्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, इनको हम उस बुक को हम बोलते हैं लेजर। ठीक है, तो लेजर जो होती है उसमें हर एक सेट ऑफ अकाउंट होता है। इसको हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हर एक अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमको मिलता है। इसको हम बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी एंट्रीज़ होती हैं वो हम लिखते हैं किस में, लेजर में। ठीक है, अब बात करते हैं लेजर अकाउंट की। अब लेजर अकाउंट किस चीज़ को बोलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर हम लेजर अकाउंट की बात करें तो लेजर अकाउंट क्या होता है, लेजर अकाउंट बेसिकली जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उनका एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक अलग रिकॉर्ड होता है एक लेजर में। ठीक है, जो कि एक एसेट के लिए हो सकता है, एक लाइबिलिटी के लिए हो सकता है, एक इक्विटी आइटम के लिए हो सकता है, रेवेन्यू के लिए हो सकता है। तो लेजर अकाउंट को हम अकाउंट बोलते हैं। और लेजर अकाउंट जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेब्टर अकाउंट, सैलरी अकाउंट और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लेजर अकाउंट जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, हाउ डज़ अ लेजर अकाउंट लुक लाइक। तो जो लेजर अकाउंट होता है उसके दो साइड्स होते हैं। एक होता है डेबिट साइड, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है अकाउंट का उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। और दूसरा होता है क्रेडिट साइड, जो अकाउंट का राइट साइड होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो चाहे आप डेबिट साइड को देखो या आप क्रेडिट साइड को देखो, दोनों साइड्स में जो है 4 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले होता है डेट, जो रिप्रेजेंट करता है कि किस दिन जो है लेजर अकाउंट में हमने एंट्री की है। दूसरा है पर्टिकुलर्स, जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। जर्नल फोलियो, कि कौन सा जर्नल के कौन से पेज से जो ये एंट्री है वो ली गई है और कितना अमाउंट जो है वो लिया गया है। ठीक है, अब पोस्टिंग क्या होता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग। तो पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जर्नल से जो डेबिट और क्रेडिट आइटम्स होती हैं उनको जो ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर में, उस प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लेजर बुक में जो है हर एक अकाउंट के लिए अपना एक अलग अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे सैलरी अकाउंट को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलरली जो एसेट का अकाउंट होगा वो, तो हर एक अकाउंट को हम अलग तरीके से उसका अलग अकाउंट जो है वो हमारे इसमें बनता है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग एन अकाउंट। बैलेंसिंग एन अकाउंट जो है ये किस चीज़ को बोलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जब भी कोई महीना ख़त्म होता है या साल ख़त्म होता है तो उस टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम पता लगाएं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, कितना पैसा हमारे अकाउंट में है।
अब ये प्रोसेस जो है ये उतना मुश्किल भी नहीं होता है। लेट्स से कोई इंसान है, उसने 1000 रुपये का सामान जो है वो ख़रीदा है और उसने सिर्फ 850 रुपये पे किए हैं। इसका मतलब 150 रुपये उसके उधार हैं और ये 150 रुपये जो है ये उसके अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, तो बैलेंसिंग एंड जब हम अकाउंट की करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अकाउंट के जो डेबिट साइड्स होते हैं और अकाउंट के जो क्रेडिट साइड्स होते हैं, ठीक है, दोनों का, डेबिट साइड का भी हम लोग सम करते हैं और क्रेडिट साइड का भी हम लोग सम करते हैं। और वो साइड जो शॉर्टर है, जो कम है, उस साइड क्या होता है, उस साइड हम लोग जो डिफरेंस है उसको हम उस साइड रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है, तो इस चीज़ को, इसका मतलब कि क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से। तो जब क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट से तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सिमिलरली अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारा क्रेडिट ज़्यादा है तो इसको हम लिखेंगे शॉर्टर साइड पे, दैट इज़ डेबिट साइड पे। ठीक है, और सी डी, ठीक है, टू बैलेंस सी डी अगर मैं लिखूँगा तो सी डी का मतलब होता है कैरी डाउन। तो ऐसा करने से क्या होगा, दो साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो दोनों साइड्स के अपोजिट में जो है टोटल्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस जो है उसको हम लिखते हैं, उसको हम कौन सी साइड पे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और हम कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस बी डी, बी डी मतलब ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो ये नए पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो डेब्ट बैलेंस सिमिलरली हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय बैलेंस सी डी, जो, और जितने भी टोटल्स होते हैं उनको बाद में दोनों साइड्स पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड पे लिखते हैं, टू बैलेंस बी डी एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ न्यू पीरियड। ठीक है, तो ये आता है प्रोसेस अकाउंट की बैलेंसिंग का जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ आप ये याद रख लो कि क्रेडिट बैलेंस जो है वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, और डेबिट बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये आपका शॉर्ट में जो है इंफॉर्मेशन थी अबाउट जो है लेजर अकाउंट। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, विच इज़ सब्साइडरी बुक्स। अब सब्साइडरी बुक तो वैसे आपके सिलेबस में कोई ये मेंशन नहीं किया हुआ है सब्साइडरी बुक, लेकिन सब्साइडरी बुक की टाइप्स के बारे में जो है बात की गई है। तो दैट इज़ वाई सब्साइडरी बुक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई भी बिज़नेस होता है उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें कैश जो है, या तो बिज़नेस कैश रिसीव करता है या कैश में जो है पेमेंट करता है, या अपना गुड्स जो है, सामान जो है उसको बेचता है। ठीक है, या सामान को ख़रीदता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, चाहे पेमेंट हो, सेल हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एक अलग रजिस्टर रखते हैं। ठीक है, कैश के रिसेप्ट के लिए जो कैश हम रिसीव करते हैं उसके लिए हम अलग रजिस्टर रखते हैं, और जो कैश हम लोग पे करते हैं उसके लिए हम लोग अलग रजिस्टर रखते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो सामान हम खरीदते हैं उसके लिए हम लोग अलग रजिस्टर रखते हैं, और जो सामान हम लोग बेचते हैं उसके लिए हम लोग अलग रजिस्टर रखते हैं। तो बहुत बड़े बिज़नेस में क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ वाई उन सब ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना और उसके बाद उनको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करना जो है वो बहुत हेक्टिक काम है, बहुत मुश्किल काम है, और उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिकल वर्क इन्वॉल्व है। तो दैट इज़ वाई उस काम को आसान बनाने के लिए जो जर्नल होता है उसको बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स में या छोटे छोटे जर्नल्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जर्नल को छोटे छोटे सब्साइडरी जर्नल्स में डिवाइड किया जाता है सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्साइडरी बुक्स। ठीक है, अब ये जो जर्नल्स होते हैं इनको मिला के हम लोग, अब देखो जो हमारा जर्नल होता है, जर्नल को प्राइम एंट्री बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं, लेकिन जर्नल्स क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो इसीलिए इनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बोला जाता है। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है और सब्साइडरी बुक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनको प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री की बुक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इनमें रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा नाम क्या बताता है, तीसरा नाम बताता है कि ये जर्नल की सब्साइडरीज हैं, मतलब जर्नल की ही टाइप्स हैं। तो सब्साइडरी बुक्स क्या हैं, ये वो बुक्स हैं जिनमें ओरिजिनल एंट्री की जाती है, सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।
ठीक है, जो एंट्री पहले हुई होगी उसको पहले और जो बाद में हुई होगी उसको बाद में। अब सब्साइडरी बुक्स जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इनमें से कुछ मेन सब्साइडरी बुक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि कैश बुक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैश बुक जो है आपने शायद नाम सुना भी होगा। तो कोई भी जैसे बिज़नेस है तो उसने जो भी पैसा रिसीव किया है, जो भी पैसा उसने कमाया है, जैसे एक दुकानदार है तो दुकानदार ने जितना भी पैसा कैश में रिसीव किया है, ठीक है, या जो भी उसने पेमेंट की है कैश की, वो जो उसका जो रिकॉर्ड है वो किस में रखा जाता है, वो रखा जाता है कैश बुक में। ठीक है, तो ये आप याद रख लो कि कौन सी सब्साइडरी बुक जो है उसका फंक्शन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बुक होती है परचेजेस डे बुक। ठीक है, अगर आपने कोई सामान ख़रीदा है, ठीक है, उधारी पे, किसी होलसेलर से आपने उधार पे सामान ख़रीदा है, ठीक है, तो जो उधार पे जो सामान जो है ख़रीदा जाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, परचेजेस डे बुक में। ठीक है, कैश में जो सामान आपने परचेज़ किया है या एसेट्स परचेज़ किए हैं उनको जो है परचेजेस डे बुक में एंटर नहीं किया जाता। तो परचेजेस डे बुक में कौन से सामान को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हमने क्रेडिट पे जो है वो रिकॉर्ड किया है। सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में क्या होता है कि अगर आपने किसी कस्टमर्स को जो है उधारी पे सामान जो है वो दिया है तो उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डे बुक में। फिर आता है परचेजेस रिटर्न्स बुक। ठीक है, तो इन केस अगर आपने लेट से किसी सप्लायर से कोई सामान मंगाया है, ठीक है, और वो सामान डिफेक्टिव निकल गया और वो सामान आपने वापस लौटा दिया, तो जो सामान आपने वापस लौटाया होता है उस सामान को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस रिटर्न्स बुक में। फिर आता है सेल्स रिटर्न्स बुक कि इन केस आपने कस्टमर्स को कोई सामान जो है वो बेचा था और उन्होंने वो सामान आपको वापस लौटा दिया, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल बुक। अब बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है, तो जो भी बिल्स आपने, ठीक है, रिसीव की हैं कस्टमर्स से, ठीक है, क्रेडिट सेल्स पे कस्टमर्स को आपने उधारी पे जो है सामान दिया है और उन्होंने आपको बिल्स दी हैं, ठीक है, वो जो बिल्स हैं वो बिल्स आपका उनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्स रिसीवेबल बुक में आप रखते हो। बिल्स पेएबल बुक, ठीक है, सिमिलरली जो आपने बिल्स सप्लायर्स को दी है, सप्लायर से जो आपने उधार पैसा लिया उनको जो बिल्स दी हैं वो आएंगे आपकी बिल्स पेएबल्स बुक में। ठीक है, जर्नल प्रॉपर क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन इन सब सब्साइडरी बुक्स में मेंशन नहीं होती है जिनके बारे में हमने बात की है, उसको हम किस में हम मेंशन करते हैं, उसको मेंशन करते हैं जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एसेट्स आपने ख़रीदे हैं, ठीक है, या जो ओपनिंग एंट्री होती है वो इस बुक में हम लोग एंटर करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लेजर की। अब लेजर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब यहाँ पे दोबारा से लेजर को थोड़ा सा देखते हैं। अब इन केस अब पहला प्रोसेस तो है कि आप जर्नल एंट्री करोगे। अगर फर्म बहुत बड़ा है तो वो जर्नल एंट्री नहीं करेगा, वो सब्साइडरी बुक्स में डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करेगा। तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में एंट्री करने के बाद अगला प्रोसेस आता है, अगला आता है लेजर। अब लेजर क्या होता है, अब अलग अलग सब्साइडरी बुक्स का जो टोटल अमाउंट होता है ना, उससे क्या होता है, उससे हम लेजर की प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो परचेज जर्नल है, ठीक है, दैट इज़ जो भी ख़रीदारी, जो भी चीज़ें खरीदी हैं हमारे बिजनेसमैन ने, उनको हम परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जो अलग अलग लेजर्स का टोटल है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सेम नाम के जो लेजर अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र करेंगे। लेजर को भी 3 नामों से जाना जाता है, प्राइमरी बुक्स एंड बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक्स। ठीक है, लेजर को यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है, प्राइमरी बुक, उनको लगता है प्राइमरी मतलब जर्नल, ऐसा नहीं है। लेजर को प्राइमरी बुक बोलते हैं। और प्राइमरी बुक क्यों बोलते हैं, देखो सेकेंडरी एंट्री, प्राइम एंट्री और सेकेंडरी एंट्री। प्राइम एंट्री बुक कौन सी है, जर्नल है, लेकिन सेकेंडरी एंट्री बुक है लेजर, लेकिन इसको प्राइमरी बुक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट होता है बिज़नेस का, जो मेन ट्रायल बैलेंस होता है या फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वो यहीं से प्रिपेयर किए जाते हैं। इसको सेकेंडरी बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले जर्नल में एंट्री होती है, उसके बाद जो है जो अकाउंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर में, तो इसीलिए इसको सब्साइडरी टू द जर्नल बोला जाता है। ठीक है, और लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को देख के जो है लास्ट पे जो बैलेंस शीट होती है या जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं भाई अपने कैश बुक के, बिकॉज़ आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कैश बुक। तो देखो जितनी भी सब्साइडरी बुक्स आपने पढ़ी
उन सब सब्सिडरी बुक्स को डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपके सिलेबस में सिर्फ एक सब्सिडरी बुक जो है वो मेंशन्ड है, और वो सब्सिडरी बुक है कैश बुक। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर हम एक बिज़नेस की बात करें तो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हज़ारों ट्रांजैक्शंस एक बिज़नेस एक साल में करता है। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको एक जर्नल में लिखना जो है ना बहुत मेहनत का काम है। तो दैट इज़ वाई कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक्स में। तो कैश बुक की डेफिनेशन सिंपल है कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। अब कैश ट्रांजैक्शंस कोई भी मतलब कोई भी इंसान आपको आपसे जो है पैसा दे के चीज़ें खरीद रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी कहाँ रिकॉर्ड होगी? वो ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और ये जो रिकॉर्ड होता है कैश बुक का, इसी रिकॉर्ड से जो है लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो दैट इज़ वाई कैश जो बुक है ये सब्सिडरी बुक की एक एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन जो कैश बुक है, अगर हम कैश बुक की बात करें तो वो अपने में एक अकाउंट की तरह एक्ट करता है और एक बैंक अकाउंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कैश बुक जो है ना, अब जैसे आपने एक चीज़ देखी थी कि जर्नल में हमने एंट्री की, उसके बाद हम लेजर में क्या होता है कि सेपरेट अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। लेकिन कैश बुक की बात करें तो कैश बुक के केस में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैश बुक जो है वो अपने में एक कैश अकाउंट की तरह एक्ट करती है। ठीक है, और बैंक अकाउंट की तरह एक्ट करती है। इसका मतलब कैश बुक के केस में आपको ट्रायल बैलेंस में आप बैलेंस डायरेक्टली एंटर करते हो, लेजर पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैश जो है, जो कैश बुक होती है वो लेजर का पार्ट भी होती है। तो दैट इज़ वाई कैश बुक को भी हम लोग एक प्रिंसिपल बुक जो है वो बोल सकते हैं। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक एक ऐसा जर्नल है जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी कैश रिसेप्ट्स या कैश पेमेंट्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैश के थ्रू या चेक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम एक कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हमें इसकी लेजर पोस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसका एक कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ऑल्दो बाकी चीज़ें हम बाकी एस्पेक्ट्स ट्रांजेक्शन के हम लेजर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एक अलग से कैश अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश बुक जो होती है उसका क्या होता है, उसके दो रोल्स होते हैं, दो काम होते हैं कि कैश बुक जो है ये जर्नल का काम भी करती है और लेजर का काम भी करती है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है क्योंकि ट्रांजैक्शंस पहली बार जो है इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर क्यों है? क्योंकि एक कैश अकाउंट की फॉर्म में इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और कैश रिसेप्ट्स को डेबिट साइड पे जो है रिकॉर्ड करता है और कैश पेमेंट्स को जो है क्रेडिट साइड पे जो है ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। अब कैश बुक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें तो क्या फ़ीचर्स हैं कैश बुक के? सबसे पहले तो जो ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू होती हैं उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल का काम भी करता है, लेजर का काम भी करता है। कैश रिसेप्ट्स जो हैं, जो कैश हमने रिसीव किया है उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और कैश जो हमने कैश में पेमेंट किया है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट साइड पे जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक जो है ये जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन शो करती है, कभी कोई भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करती। अब कैश बुक कितने टाइप का होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो कैश बुक जो है ये डिफरेंट टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है भाई? कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सिंगल कॉलम कैश बुक यूज़ किया जाता है। फिर आता है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शंस जिनमें यू नो अकाउंट जो होता है, ठीक है, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन जिनमें गेन या लॉस होता है। ठीक है, अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो अगर हम गेन या लॉस भी मेंशन करेंगे तो उसके लिए हम 2 कॉलम कैश बुक में उसको मेंटेन करते हैं। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ पे गेन और लॉस भी हो सकता है। और पेटी कैश एक्सपेंस क्या होता है? जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो चलिए वन बाय वन तीनों टाइप की कैश बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना कि कौन से कैश बुक में क्या है। सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो सिंगल कॉलम कैश बुक में दोनों साइड पे जो है एक ही कॉलम होता है। ठीक है, जो कैश रिसेप्ट्स होती हैं, जो आपने कैश रिसीव किया है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे, डेबिट साइड पे जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और जो आपने पेमेंट्स की हैं उनको हम क्रेडिट साइड पे, राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक एक कैश अकाउंट होता है। तो दैट इज़ वाई इसके लिए आपको अलग से कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत लेजर में नहीं पड़ती।
फिर आती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक किस चीज़ को बोलते हैं? तो नाम से ही पता चलता है कि डबल कॉलम कैश बुक जो होती है इसमें दो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एक कॉलम जो है वो कैश के लिए होता है, दूसरा कॉलम होता है डिस्काउंट के लिए, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है बिजनेसेस का कि वो क्या करते हैं, जब कस्टमर से पहले पेमेंट लेते हैं तो कस्टमर से पहले पेमेंट उनको मिले, जल्दी पेमेंट मिले, उसके लिए वो कस्टमर को क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वो डिस्काउंट जो है उसको भी यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक में शो किया जाता है। तो जितने भी जो भी कैश रिसीव किया गया है या जो भी डिस्काउंट दिया गया है उसको डेबिट साइड पे जो है रिकॉर्ड किया जाता है, एंड जो कैश में जो पेमेंट की है या जो डिस्काउंट रिसीव किया है, जो दूसरे बंदू ने जो डिस्काउंट दिया है उसको क्रेडिट साइड पे जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करें तो डबल कॉलम कैश बुक को इम्प्रूव करके जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। आज के टाइम पे कोई भी बिज़नेस जो है वो बैंक के बगैर जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो रिसेप्ट हो, पेमेंट का रिसेप्ट हो या पेमेंट हो, वो चेक के थ्रू होता है। तो दैट इज़ वाई जो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है उनको भी कैश बुक में जो है रिकॉर्ड किया जाता है, एक और कॉलम को ऐड करके जिसको हम बोलते हैं बैंक कॉलम। तो दैट इज़ वाई जो आपके कैश बुक होती है उसमें तीन कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। तो इसीलिए इस टाइप की जो कैश बुक होती है उसको हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रा एंट्रीज़। तो क्या चीज़ है कॉन्ट्रा एंट्रीज़, ठीक है। तो बड़ी बार क्या होता है कि हम लोग बैंक से जो है अपने ऑफिस के काम के लिए जो है पैसा हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अमाउंट जो है उसको हम बैंक कॉलम में एंटर करते हैं पेमेंट साइड पे और कैश कॉलम में रिसेप्ट साइड पे। तो रिवर्स केस जो है, अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो अमाउंट को हम बैंक कॉलम में रिसेप्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और कैश कॉलम में पेमेंट साइड पे, इसका उल्टा, ठीक है। लेटर सी जो है वो हम एल एफ कॉलम में जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, जो इंडिकेट करता है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। तो अगर इनिशियली चेक्स हमने रिसीव किए हैं उनको हमने कैश कॉलम में एंटर किया और बाद में बैंक में भेजा है तो एंट्री जो है वो ये होगी कि कैश जो है वो बैंक में हमने भेजा है। फिर आती है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक क्या होती है? फर्म में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ खर्चा जो है वो होता ही रहता है। तो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको कैश बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए, कभी कभी ऐसी बहुत सारी मतलब 10-15 ट्रांजेक्शन्स दिन में हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैम्प के लिए जो आपकी ट्रांजेक्शन लगेगी, या स्टेशनरी का सामान आपने ख़रीदा है, या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फूड बिल्स, तो ये चीज़ें पेटी ट्रांजेक्शन्स में आती हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स का नंबर बहुत हाई हो सकता है, तो इसीलिए इनके लिए एक सेपरेट बुक जो है वो प्रिपेयर की जाती है जिसको पेटी कैश बुक बोला जाता है। तो एक पेटी कैशर होता है, ठीक है, वो इसको हैंडल करता है, ठीक है। तो ये अब कहता है कि यहाँ पे आपने ये जो आपके पास इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको आपने एक सिंपल कैश बुक में एंटर करना है। तो आपके पास कैश इन हैंड दिया हुआ है, ठीक है, कि आपके हाथ में जो है 1200 रुपये हैं। राम से आपने 300 रुपये जो है वो रिसीव किए हैं, राम ने आपको 300 रुपये दिए हैं। रेंट जो है वो आपने जनवरी 1 को आपके पास 1200 रुपये थे, 5 जनवरी को आपने राम से 300 रुपये जो है वो रिसीव किए हैं। उसके बाद 7 जनवरी को आपने 30 रुपये रेंट दिया। 8 जनवरी को आपने सामान बेचा है कैश पे 300 रुपये का, ठीक है। 10 जनवरी को आपने शाम को पे किया है 700 रुपया। उसके बाद आपने 27 जनवरी को फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया है 200 रुपये का। फिर सैलरीज़ आपने 31 जनवरी को पे की हैं 100 रुपये की। एंड रेंट जो ड्यू है, दैट इज़ जो रेंट आपने पे नहीं किया जनवरी का, दैट इज़ 30। तो कैसे आप इसको कैश अकाउंट में रिप्रेजेंट करोगे? तो यहाँ पे आप देखो कि कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं डी आर विच रिप्रेजेंट्स डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं सी आर विच रिप्रेजेंट्स क्रेडिट साइड। तो ये हमारे कैश बुक का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डेट्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि डेट यहाँ पे आ जाती है, ये आपका रिसेप्ट आ गया और ये आपका आ गया अमाउंट, ठीक है। डेट, पेमेंट और अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास जनवरी 1 को आपके पास जो अमाउंट है वो कितना है, ठीक है। सो जो पैसा आपके पास है दैट इज़ 1200 रुपीज़। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD 1200 रुपीज़, ये आपके अकाउंट में है, ठीक है। अब आपने राम को जो है कितना पैसा दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने राम से जो है 300 रुपये रिसीव किए हैं, तो ये जो पैसा रिसीव किया जाता है वो डेबिट साइड पे हम करते हैं, तो 300 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। एंड ऑल्सो आपने यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने 300 रुपीज़ का सामान बेचा है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पैसा आपके पास आ गया है। तो इसको हम एंटर करते हैं क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे। तो आपके पास टोटल जो अमाउंट है डेबिट साइड पे, जो टोटल अमाउंट आता है दैट इज़ 1800। सिमिलरली जो आपका क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे जो पैसा आपने दिया है उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो आपका टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है कितना, 1800 का। वो कितना खर्चा हुआ है अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो 30, ठीक है, 700 प्लस 200 इक्वल्स टू 900, 900 प्लस 100 इक्वल्स टू 1000, एंड 1000 ये आ जाएगा हमारा कितना, 1800। तो ये एंट्री आप यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। आपको पता है कि जो आपकी रिसेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप लेफ़्ट हैंड साइड पे आप रिप्रेजेंट करते हो, और जो आपके क्रेडिट्स हैं उसको हम राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया कैश बुक, कैश अकाउंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।